नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर आदेश लिया। वापस शिक्षा विभाग ने टीचरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी करने के महज कुछ घंटों में यू टर्न ने लिया। शिक्षा विभाग ने रोक के बावजूद ग्रेड 3 टीचर्स का भी ट्रांसफर किया। इनके अलावा 40 प्रिंसिपल की लिस्ट जारी की थी। ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर पर रोक है। इसके बाद भी ट्रांसफर लिस्ट में इन टीचर्स को शामिल किया गया। राजस्थान में अगले साल होगी 54 भर्ती परीक्षाएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अक्टूबर 2024 से जून 2026 तक आयोजित होने वाली 70 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड ने जारी किए संशोधित शेड्यूल में रिजल्ट की संभावित तारीख भी बताई है। यह बोर्ड की वेबसाइट पर देर शाम जारी किया गया था। बोर्ड के कैलेंडर के अनुसार साल 2024 में अक्टूबर से दिसंबर तक 11 भर्ती परीक्षाएं होंगी। साल 2025 में 54 भर्ती परीक्षाएं होंगी। साल 2026 में 64 भर्ती परीक्षाएं होंगी। 5 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल दिया गया है। डिलीवरी कोड बताने पर ही मिलेगा गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर लेने के लिए अब कोड बताना होगा। यह कोड उपभोक्ताओं को संबंधित गैस कंपनी की ओर से डिलीवरी के समय भेजा जाएगा। तीनों ही गैस कंपनियों बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। हालांकि कोड सिस्टम पहले से ही लागू है, लेकिन अनिवार्य नहीं होने के कारण अब तक डिलीवरी बॉय द्वारा बिना डीएसी या कोड के भी सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही थी। गैस सिलेंडर की बुकिंग अब ऑनलाइन ही होती है। इसमें भुगतान और होम डिलीवरी की भी सुविधा है। लड़कियों को दीपावली से पूर्व मिलेगा तोहफा। सरकारी स्कूल कक्षा 9वीं में नियमित अध्ययनरत बालिकाओं का निःशुल्क साइकिल का सपना दीपावली से पूर्व ही पूरा होगा। इन दिनों ब्लॉक स्तर पर साइकिलें तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आधा सत्र बीतने के बाद ही सही, लेकिन साइकिल तैयार होने के बाद इस सत्र में बालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से साइकिलों का वितरण होगा। बीते 2 साल से सरकारी स्कूल की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिलों का इंतजार है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारी अब कर सकेंगे आसानी से। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है। कर्मचारी अवकाश लेकर निजी दौरे पर विदेश जा सकेंगे। सरकार ने सक्षम अधिकारी को अवकाश देने और विदेश दौरे पर जाने का अधिकार दे दिया है। राज्य कर्मचारी इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव देवाशीष पृष्टि ने आदेश जारी किया है। इस आदेश का फायदा बोर्ड निगम के कर्मचारियों को भी मिलेगा। अब किसी दुकानदार ने कचरा फेंका तो जुर्माना भुगतना होगा 12। नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल ने रविवार को शहर के कई वार्डों में जाकर सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था में और सुधार लाने के निर्देश दिए। जिंदल ने बताया, रविवार को सुबह कॉलेज रोड इलाके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों ने कई जगह रोड पर कचरा फैलाया था। इसको मौके पर दुकानदारों से उठवाकर डस्टबिन में डलवाया गया। सभी से भविष्य में कचरा रोड पर नहीं डालने के लिए पाबंद किया गया। फूड सेफ्टी टीम ने 3100 किलोग्राम घी किया सीज। दीपावली फेस्टिवल नजदीक आने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीमें बाड़मेर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थ पर कार्रवाई कर रही है। खाद्य सुरक्षा टीम के केंद्रीय दल की ओर से संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3100 किलोग्राम घी सीज कर नमूने जोधपुर लेबोरेटरी को भेजे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज बाड़मेर में। बाड़मेर जिले में डेंगू व मलेरिया सहित मौसमी बीमारियां अनियंत्रित हो गई हैं। प्रदेश में 329 मलेरिया केस के साथ जिला अब भी पहले नंबर पर है, तो डेंगू भी बेकाबू हो गया है। पिछले महीने 14वें नंबर से इस महीने 192 केस निकलने के साथ प्रदेश में बाड़मेर 10वें नंबर पर है। दीपावली कब, आज जयपुर में तय होगा। देश भर में दीपावली कब मनाई जाएगी, इस पर आज मंगलवार निर्णय होगा। इसके लिए जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में दीपावली निर्णय विषय पर एक विशेष धर्म सभा होने जा रही है। इसमें देश भर के प्रमुख ज्योतिषाचार्य, धर्मशास्त्री और संस्कृत विद्वान शामिल हो रहे हैं। सभा में इस साल दीपावली को लेकर फैले भ्रम और शास्त्र अनुसार तारीख को लेकर विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपुर के वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य रामपाल शास्त्री करेंगे। मदन राठौड़ ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। इस मौके पर मदन राठौड़ ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राजस्थान के विकास के मुद्दों के साथ संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राठौड़ ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान उनसे राजस्थान में सड़क मार्ग को और बेहतर करने के साथ आमजन को जाम से निजात दिलाने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करने पर चर्चा की।
शराब दुकानदारों को कलेक्टर का अल्टीमेटम। बीकानेर शहर में शराब की दुकानें रात 8 बजे बाद भी खुले रहने पर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्ण ने नाराज है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर कोई भी शराब की दुकान रात 8 बजे बाद खुली मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि वैकल्पिक दरवाजे या खिड़की से शराब बेचने वालों के सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान में 26 एडिशनल एसपी के तबादले। गृह विभाग ने सोमवार को 26 एडिशनल एसपी के तबादले कीस। अजमेर एसओजी में एडिशनल एसपी लगी चंचल मिश्रा का कोटा लीव रिजर्व में एडिशनल एसपी लगाया गया है। वहीं ठाकुर चंद्रशील को जयपुर में एडिशनल एसपी इंटेलिजेंस लगाया गया है। बता दें कि आसाराम की गिरफ्तारी में चंचल मिश्रा का बड़ा योगदान था। जोधपुर के ग्रामीण इलाकों से लाखों के तार चोरी। 330 केवी लाइन का करीब 6 किलोमीटर लंबा तार चोरी होने का मामला सामने आया है। तार की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। कंपनी प्रतिनिधि ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामला फलोदी जिले के लोहावट थाना क्षेत्र का है। समान पात्रता परीक्षा 22 अक्टूबर से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर का आयोजन 22, 23 एवं 24 अक्टूबर को 2 पारियों में 9 से 12 और 3 से 6 बजे तक जिला मुख्यालय के 20 केंद्रों पर होगी। जोधपुर में 1 नवंबर को दीपावली मनाने का फैसला। देश और प्रदेश में इस बार दीपावली पूजन को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है। धर्म शास्त्रों में अलग अलग उल्लेख की वजह से लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि दीपावली का पूजन किस दिन करना है। सभी धर्मशास्त्र और धर्माचार्य के अलग अलग मत हैं। इस उलझन को दूर करने के लिए जोधपुर में वैदिक और ज्योतिष शास्त्र के जानकार पंडितों से दैनिक भास्कर ने खास बातचीत की। जोधपुर में पंडितों का कहना है इस बार दीपावली 1 नवंबर को मनाना सही रहेगा। हालांकि कई विद्वान पंडित 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने के पक्ष में हैं। राजस्थान में कल से बदल जाएगा स्कूलों का समय। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बुधवार से समय परिवर्तन किया जाएगा। अब स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगेंगे। शिविरा पंचांग के अनुसार स्कूलों का शीतकालीन समय 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाता है, लेकिन इस बार 1 अक्टूबर को तापमान अधिक रहने पर पंचांग में संशोधन कर ग्रीष्मकालीन की अवधि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। अब तापमान कम होने लग गया है। ऐसे में स्कूलों का समय 16 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हो जाएगा। आज राजस्थान के 9 जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार आज 15 अक्टूबर को 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और उदयपुर में बारिश होने की संभावना है। वहीं 16 अक्टूबर से मौसम में बदलाव आएगा। राजस्थान के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में मौसम आगामी दिनों में शुष्क बना रहेगा। गुरुग्राम की तर्ज पर भिवाड़ी का होगा विकास। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भिवाड़ी को गुरुग्राम की तर्ज पर विकसित करने के संकेत दिए हैं। जयपुर में सोमवार को आयोजित प्री इन्वेस्टमेंट समिट में पंत ने कहा कि दिल्ली और गुरुग्राम के नजदीक होने के बावजूद भिवाड़ी का उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाया जिसकी जरूरत थी। यहाँ बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, इसलिए इस तरफ फोकस करना होगा। निवेशकों के लिए भी बेहतर संभावना वाला एरिया है। कब्जा तोड़ने पर मचा बवाल। जैसलमेर की गीता आश्रम बस्ती के एक भूखंड पर नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते की कार्रवाई के विरोध में सोमवार को जमकर बवाल मचा। जिस परिवार को भूखंड से हटाया गया उसके महिला पुरुष सदस्यों ने पहले कार्रवाई का विरोध किया और बाद में इसी परिवार का एक सदस्य पास में स्थित एक टावर पर चढ़ गया, जिसे उतारने में पुलिस व नगर परिषद सहित अन्य अमले को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सीईटी के एडमिट कार्ड जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से आगामी 22, 23 और 24 अक्टूबर को सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीईटी परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। इस परीक्षा में करीब 18 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। ये परीक्षा राजस्थान में अधिकांश सभी जिलों में आयोजित होंगी। कांग्रेस ने 7 विधानसभा सीटों पर नियुक्त किए इंचार्ज। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी चौसर बिछाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव तारीख के ऐलान से पहले 7 विधानसभा सीटों पर सचिव एवं सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के आदेश पर नियुक्ति की गई है। गौरतलब है कि चिंद्रजीवी राव को झुंझुनू, खींवसर और रामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि रथविक मकवाना को सलूम्बर और 84 विधानसभा का सह प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं पूनम
सोनम पासवान को दौसा व देवली उनियारा विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। सभापति के सुसर का कॉम्प्लेक्स तोड़ने पहुंची आयुक्त झुंझुनू शहर सोमवार शाम नगर परिषद सभापति नगमा बानो और आयुक्त अनिता खींचड़ के बीच खींचतान खुलकर सामने आ गई। आयुक्त अनिता खींचड़ सोमवार शाम 7 बजे नगर परिषद टीम लेकर सभापति के ससुर पूर्व चेयरमैन तैयब अली के चूरू रोड स्थित 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई करने पहुंच गईं। जयपुर में 200 फीट चौराहे पर नहीं लगेगा जाम। जयपुर में अजमेर रोड 200 फीट पुलिया जंक्शन चौराहे पर हमेशा लगने वाले जाम से आने वाले दिनों में निजात मिलेगी। इस जंक्शन पर सुगम ट्रैफिक संचालन के लिए प्लान तैयार किया है। इसके तहत यहां 2 फ्लाईओवर जबकि अप डाउन के लिए 2 अंडरपास का भी निर्माण किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आएगी। ये काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI करवाएगा। मंत्रिमंडल कमेटी ने सौंपी समीक्षा रिपोर्ट। मंत्रिमंडलीय कमेटी ने SI भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की समीक्षा कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विदेश दौरे से पहले उन्हें रिपोर्ट सौंप दी। बताया जाता है कि रिपोर्ट में भर्ती परीक्षा रद्द कर इसमें शामिल अभ्यर्थियों की पूर्ण परीक्षा कराने पर जोर दिया गया है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय CM करेंगे। विधि मंत्री जोगाराम पटेल के नेतृत्व में बनी 6 सदस्यीय कमेटी ने समीक्षा का कार्य गुरुवार को पूरा कर लिया था। राज्य में लागू हो खाद्य सुरक्षा नीति अन्ना क्षेत्र फाउंडेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राजस्थान के राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें खाद्य अपशिष्ट को कम करने और राज्य भर में अधिशेष खाद्य सामग्री के पूर्ण उपयोग और पुनर्वितरण को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की। राज्य में खाद्य सुरक्षा नीति लागू कर हर जिले में फूड बैंक बनाने की भी मांग की। 60 से 65 हजार चतुर्थ श्रेणी व ड्राइवर्स के पदों पर जल्द होगी भर्ती। राजस्थान में अगले साल 60 से 65 हजार से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व ड्राइवर की भी भर्ती होने वाली है। इसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है। इनकी परीक्षा की संभावित तिथि भी जारी हो चुकी है। पहली बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व ड्राइवर्स की भी लिखित परीक्षा होगी। यह लिखित परीक्षा अगले वर्ष यानी वर्ष 2025 में सितंबर व नवंबर माह में आयोजित की जाएगी। पिछले माह मंत्रिमंडल बैठक के बाद बताया गया था कि अब राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व ड्राइवरों की भर्ती भी लिखित परीक्षा से की जाएगी। इसके बाद से भर्ती को लेकर सरकार ने भी कवायद तेज कर दी है। अब रेलवे करेगा ऐसा बड़ा काम। रेल मंत्रालय ने राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव कम करने के उद्देश्य से मारवाड़ रेलवे बाईपास के निर्माण के लिए 71 करोड़ 21 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इससे अब मारवाड़ जंक्शन स्टेशन से जोधपुर की ओर चलने वाली ट्रेनों में इंजन रिवर्सल की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे संचालन समय में कमी आएगी। प्रताप सिंह खाचरियावास का भाजपा पर बड़ा आरोप। प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सब फेल है। प्रदेश में कहीं सरकार नजर ही नहीं आ रही। लोगों में चर्चा है कि सरकार है भी या सर्कस चल रहा है। जो सरकार टूटी सड़कें सही करवा सकती, राशन और पेंशन सहित सुविधाएं नहीं दे सकती, उस सरकार को जनता से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी रील्स बनाई तो कर दिया जाएगा। सामाजिक बहिष्कार वीर शिरोमणि राव जयमल मेड़तिया संस्थान जोधपुर की ओर से राव जयमल मेड़तिया का 570वीं जयंती समारोह बीजेस स्थित शिव मंदिर पार्क में आयोजित किया गया। समारोह में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि समाज की जो महिला पुरुष सोशल मीडिया पर शराब व अभद्र रील्स बनाते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। लोकल वाहनों को टोल मुक्त करने की मांग। उदयपुर गोमती राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नेगड़िया टोल प्लाजा पर सोमवार दिन भर देलवाड़ा तहसील क्षेत्र के लोगों ने लोकल वाहनों को टोल फ्री और टोल प्लाजा के बगल में बने रास्ते को खुलवाने के लिए महापड़ाव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। 63 तहसीलदार और 7 नायब तहसीलदार के ट्रांसफर। राजस्व मंडल की ओर से मंगलवार को 70 तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ट्रांसफर किए गए हैं। राजस्व मंडल निबंधक महावीर प्रसाद की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। इसमें 63 तहसीलदार और 7 नायब तहसीलदार है। पहले किए गए 3 ट्रांसफर भी निरस्त किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।